चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग पहला क्लास पूरा कर चुके थे। फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर पे हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे कि समांतर श्रेणी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। दूसरी बार समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, सार्वंतर क्या है। अब हम जानेंगे कुछ कुछ पदों को निकालने के लिए। इससे पहले जानेंगे पहचानने के लिए कि सर हम पहचानने के लिए भी जान चुके थे, और आपको लगता है कि होमवर्क दिया गया था 2 को बनाने के लिए कि पिछली कक्षाओं में आप बना कर आइएगा। तो पहला होमवर्क पे हम बात करते हैं कि क्या सर ये जो दिया गया था कि 2 5/2 3 एंड 7/2 डॉट डॉट। इससे बताना था आपको क्या यह एक एपी है। अगर है तो अच्छी बात, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आगे फिर बताएंगे अगर एपी है तो उसके 2 पद और निकालें, 4 पद और निकालें, लेकिन पहले हम जान लें कि एपी है या नहीं, इसके बारे में पहले जान लें। ठीक है, तो देखिए सबसे प्रथम जो आया वो पहला पद, इसके बाद जो आया वो दूसरे पद, इसके बाद आया तीसरा, इसके बाद आया चौथा। ठीक इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो पहला आया उसे मान लें हम प्रथम पद। प्रथम पद को मानते हैं प्रथम पद ए से निरूपित करते हैं, उसे दिया गया है 2। अब प्रथम पद दिया गया है तो द्वितीय पद भी दिया गया होगा, तो हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि सर ए हो गया प्रथम पद, A2 हो गया द्वितीय पद, A3 तृतीय, A4 चतुर्थीय, है ना। इस तरह से आपको दिख रहा है। तो प्रथम पद निकल गया, दूसरा पद भी आपको दिया गया, मतलब A2 बराबर भी कह सकते हैं सर ये आपको 5/2 दिया गया। ठीक है, और A3 का मान भी कह सकते हैं सर कि A3 का मान भी दिया गया है 3, और A4 का जो मान दिया गया है सर वो 7/2। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है कि क्या यह एपी है या ना है। तो इससे पहले सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर सभी का अगर समान हो जाएगा तो हम समझेंगे कि यह एक एपी है, और अगर समान नहीं होगा तो समझेंगे कि यह एक एपी नहीं है। तो यहां देखेंगे D1 निकालेंगे। D1 मतलब पहला सार्वंतर, D1 का अर्थ हुआ पहला सार्वंतर। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान क्या है, A2 का मान आप देख रहे हैं कि 5/2 है सर, और A1 का मान दिया गया है 2। तो आप इस तरह का निकालते होंगे। अगर नहीं जानते इस तरह का आप कैलकुलेशन करने के लिए तो हमारी एक अगली वीडियो आया होगा पहले ही, उसे आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए बताया गया इसमें बहुत फास्ट कि सर नीचे कुछ नहीं तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम उलसीएम लेंगे, है ना। तो यहाँ तक तो आप लोग जानते होंगे भिन्न का घटाव है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 एलसीएम, यहाँ 5 का 5 रह जाएगा बाबू, और 2 दूना का 4। आप हमें बताइए कि 5 में से 4 घटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, पहला सार्वंतर आपको आया D1 आया आपको 1/2। तो क्या D2 भी 1/2 आता है? अगर आता है तो यह एक एपी है, और नहीं आता है तो एपी नहीं है। तो D2 बराबर क्या करेंगे बाबू, तो D2 बराबर निकालेंगे हम लोग कि सर A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, तो A3 का मान आपको दिया गया है 3, यहाँ भी देखिएगा तो है 3, है ना। यहाँ लिख देंगे 3 माइनस A2 का मान दिया गया है 5/2। अब देखिए यहाँ पे सर नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पे ले लीजिए 2, अभी हमने बताया इधर से गुना किया, इधर से करेंगे 3 दूनी का 6 माइनस 5 हो जाएगा। तो 1 कितना आ गया, 2 आ गया। बाबू समझ लीजिए यहाँ पे कि एक अंतर और दूसरा अंतर दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तीसरा अंतर हम देख के देखते हैं जरा सा कि भाई 2 को सेम है, तीसरा पद तक दिया गया तो क्यों ना जांच लें। A3 बराबर तो हो जाएगा सर, A3 बराबर हो जाएगा A4, अब माइनस हो जाएगा A3। A4 का मान कितना है, तो 7/2 है, और A3 का मान कितना है, तो 3 है। तो जो कुछ भी नहीं तो 1 आएगा बच्चा, यहां से लेंगे भिन्न का घटाव, तो 7 हो जाएगा, 2 दूनी का 3 दूनी का 6 हो जाएगा। तो इससे भी हमको आ गया 1/2, है ना। तो साफ कह सकते हैं सर कि इक्वलिटी है, सभी समांतर सभी सार्वंतर समान है। यहाँ लिखेंगे सर D1 बराबर है D2 से, और बराबर भी है D3। ये सभी आपस में बराबर होने के कारण यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, यह एक समांतर श्रेणी है। आगे हम बात करेंगे कि सर इसके बाद का पद ज्ञात करें। अभी हम लोग यहां तक सीखे कि सर
यह पता करने के लिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब आगे हम लोग चलेंगे, एक और क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, आगे देखते हैं हम लोग, इसको मिटाएंगे, ठीक है। एक और दिए थे, क्या दिए थे बाबू, 5 सेकेंड, सॉरी सेकेंड दिया था ना आप लोग का होमवर्क में, ए वाला। हाँ देखिए, दिया क्या गया था कि √3, √6, √9, √12, √3, √6, √9, √12 डॉट 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 डॉट, है ना, इस तरह से आगे लगातार है। क्या यह एपी है या नहीं है, इसे आपको निकालना था। तो हमने बताया था कि सार्वंतर अगर समान होता है तो एपी है, सार्वंतर समान नहीं होता है तो वो एपी नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए तो हम कह देंगे सर 3 × 1 तो वही आ जाएगा कितना, 3, 3 × 2 तो आ जाएगा 6, 3 × 3 तो आ जाएगा 9, 3 × 4 तो आ जाएगा 12, इस तरह से चलेगा। लेकिन हमने बताया था आपको कि सर घटाने और जोड़ने के बाद जब अंतर समान होती है तब वो समांतर श्रेणी होती है। गुना भाग करने के बाद नहीं बताया, जोड़ने और घटाने के बाद बताया। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि सर ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय, ये हो गया चतुर्थीय, ठीक इसी तरह से आगे चलेगा। तो हम सार्व जो अंतर है बाबू, अंतर है मतलब पहला D1, तो क्या करेंगे, तो करेंगे A2 में A1 को घटाएंगे। आप हमें बताइए 6 में 3 को घटाइएगा तो क्या आएगा, तो कहेगा सर कुछ भी नहीं आएगा, यहीं पे स्टॉप कर देंगे इसको, हम करेंगे ना। क्या √6 में क्या √3 घटेगी, नहीं घटेगी। आज इस तरह से जैसे कह देंगे कि सर x में y घटेगा, तो कोई नहीं सर वहीं छोड़ दीजिए उसे, आगे बढ़ेंगे हम। आगे आइए D2, तो क्या कर देंगे, तो करेंगे सर √9, अब तो डायरेक्ट बनाएंगे कि बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए कि A3 - A2, A3 है 9, A2 कितना है 6, तो बताइए ये दोनों भी ये हरा गया बाबू, है ना, ये भी दोनों आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कह देंगे सर ये दोनों आपस में समांतर नहीं है। तो लिखेंगे क्या, लिख देंगे सर कि D1 नॉट इक्वल टू D2, अर्थात √6 - √3 कभी बराबर नहीं हो सकते हैं √9 - √6 का। इसी कारण, इसलिए, है ना, इसलिए यह एपी नहीं है, नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है, कोई दिक्कत। अब आइए आगे चलते हैं, आगे अब एक एक चीज को बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे एकदम चैप्टर से, यही यहां तक था, इसको इंट्रोडक्शन कहिए, है ना, या इसको परिचय कहिए, लेकिन आपको यही तक। अब डायरेक्ट हम लोग कमांड करेंगे सिलेबस में। सिलेबस में एनसीईआरटी का बुक हमने स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी का बुक 5.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी 5.1 से ही स्टार्ट होता है। तो आइए डायरेक्ट बुक पे बात करेंगे हम लोग। अब 5.1 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, जो पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखेगा, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या बोलता है कि क्वेश्चन लिखाएगा लेकिन हम उसे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। कहता निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संवर्ग संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, अगर एपी है तो क्यों है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। कहता पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मैंने कहने का अर्थ है कि सर अगर कोई इंसान, ये मान लिया कि हमारे लिए ए रहा, ठीक है, ऐसा इस तरह से एक टैक्सी मान लेते हैं, ऐसा क्या मानते हैं, टैक्सी मान लेते हैं ना जी, इस तरह से, और टैक्सी बड़ा लंबा हो गया, इसे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसा और यहाँ ऐसा, ठीक है, ये मान लिया कि टैक्सी है। अभी टैक्सी से चलना है बाबू, कहा कि सर ये टैक्सी अगर सपोज डेट इधर चलाए इधर बनाए तो थोड़ा कम कर लेते हैं ना, और इधर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं,
अब हो गया टैक्सी इधर की ओर चलेगी, यहाँ ड्राइवर साहब हैं, ठीक है। अभी टैक्सी करेगी जो रोड पे, अगर यहां से यहां तक चलिएगा सर आपको, तो आपको किराया लेंगे हम 15 रुपये। कितना लेंगे? 15 रुपये। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त आप चलिएगा, निश्चित दूरी यहां से यहां तक आपको निश्चित दूरी है, कहता है यहां से यहां तक जाने के लिए किराया आपसे 5 रुपये 15 रुपये लेंगे। लेकिन जैसे इससे आगे आप जाइएगा तो किराया अतिरिक्त आपको बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा सर? तो कहा प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। जैसे ही आप 1 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो आपको 8 रुपये लग जाएगा, फिर 2 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो आपको 16 रुपये लग जाएगा। देख कितना अच्छी बात कर दी कि जैसे यहां से यहां बढ़िएगा सर, अतिरिक्त अगर बढ़ते यहां से यहां, तो 1 किलोमीटर में आपको 8 रुपये लग जाएगा। 1 किलोमीटर कितना लग जाएगा? 8 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे एपी के अनुसार कि सर ये देखा जाए यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि प्रथम किराया कितना है बाबू? तो 15 रुपया। प्रथम किराया क्या हो गया? 15 रुपया। जब प्रथम किराया 15 रुपया हो गया, तो जो अतिरिक्त किराया है हमेशा बढ़ते रहेगा। अतिरिक्त किराया देखा जाए यहां पे, अतिरिक्त किराया देखा जाए तो किराया 8 रुपया। कितना? 8 रुपये। अतिरिक्त में जितना आगे जाइएगा उतना बढ़ेगा, वहीं पर रुक जाइएगा, नहीं बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे देखने से पता चल रहा है ना कि प्रथम पद क्या हो गया? जो निरंतर बढ़ रहा, जो निरंतर क्या होता है? जोड़ने से बढ़ रहा, सार्वंत्र हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं सर कि प्रथम पद आपको दिया गया क्या? प्रथम पद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक किराया मतलब प्रथम, है ना, 15 रुपया। और जो बार बार बढ़ रहा है वो हो गया डिफरेंट, जो क्या हो रहा है? जुट रहा है बार बार, 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया जुट रहा है, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं सर प्रथम पद और द्वितीय पद, तो कह सकते हैं कि ए बराबर अगर हमें 15 रुपया ज्ञात है और डी बराबर हमें 8 रुपया ज्ञात है, तो निश्चित है कि यह एक एपी है। निश्चित है कि यह एक एपी है। क्यों सर? क्योंकि कहे थे कि एपी वो समांतर श्रेणी होगी जिसमें जोड़ने से या घटाने से अंतर दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो समझिए यह एपी है। अगर कह देंगे सर 15 रुपया पहले हैं, तो कहेंगे ठीक है सर, क्योंकि 1 किलोमीटर आओ आगे गया तो 15 में 8 जोड़ देंगे तो 8×13 मतलब हो गया 23 रुपया। कहेंगे सर 1 किलोमीटर आओ जाएगा तो इसमें फिर 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8×3 = 11 माने 31 रुपया। फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो बोलेंगे 39 रुपया, है ना। तो इस तरह से क्या बन के तैयार हो जाएगा आपको? एपी क्या बन के तैयार हो गया? एपी हो गया सर, क्योंकि इसका डिफरेंट जो है वो 8 का है। कितना का डिफरेंट हो रहा है? 8 का हो रहा है डिफरेंट, ठीक है। 8 जोड़ने से आगे क्रिया इसकी बढ़ती आ रही है। तो इस स्थिति में यह एक एपी है, यह एक एपी है। यहां तक समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इस समय समझ गए हैं कि यह एक एपी है, क्योंकि एपी जब इसको डिफरेंट दिया हो, जब इसको प्रथम पद आपको ज्ञात हो, तो ऑटोमेटिक समझिए कि यह एक एपी है तो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि सर किसी बेलन, जिसको हम इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। तो क्या बताइए कि जब निकालने के बाद जो इसका सूची बनकर तैयार होगा वो क्या एपी है या नहीं है, यही बताना है आपको। तो सबसे पहले सिलेंडर आप लोग देखे होंगे घरों में, है ना, इस तरह से होता है। लेकिन वो सिलेंडर नहीं जो आप घर में देखे, है ना। ये सिलेंडर में यहाँ पे इस तरह से होता है, ऐसा ना हो जाता है जी, इस तरह से ऐसा हो जाता है आपको। यहाँ पे कुछ लगा हुआ रहता है बैलून इस तरह से, है ना। ये सिलेंडर की बात नहीं, हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। सर सिलेंडर यहाँ ये है, ठीक है। सिलेंडर की आकृति कहा ही, इसे हम लोग कहते हैं बाबू हो बेलन। हिंदी में क्या कहते हैं? बेलन, है ना। हिंदी में बेलन कहते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। अगर मान लिया कि इस सिलेंडर में कुल हवा की मात्रा 1 है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 केजी, 1000 केजी, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो मान लिया कितना है? 1 है। आप इसकी आयतन हम भी मान सकते हैं कि सर मान लिया कि भी है, भी माने आयतन, या मान लिया सर कि 1, क्या 1 है। अब लिखेंगे ऐसे कि सिलेंडर में या बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 मान सकते हैं। माना कि इस तरह से कि माना कि बेलन में उपस्थित
हवा, एक या भी, डिपेंड आप पे करता है, आप इसे जे मानना चाहते हैं। एक भी मानिएगा तो भी ठीक, भी मानिएगा तो भी ठीक, दोनों तरह से हम बताएंगे आपको। तो पहला तो आपको दिया गया, प्रथम बार आपको दे दिया गया है कि प्रथम जो आपका पद है वो कितना है, एक है। अब एक में से एक की हवा को 1/4 भाग शेष वो निकालते रहती और निरंतर वो चल रहा है ना। तो देखिए यहां पे अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 हो गया। अब आगे चलेंगे बाबू, लिखेंगे हवा, जो हवा है, हवा, हवा जो है, हवा का 1/4, हवा जो है, जो हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर क्या इसकी स्थिति हो जाती है, जो देखते हैं। हवा कितना मेरे प्यारे, 1, जो बच्चे माने भी यहां मान सकते, अगला बता देंगे 1 हवा क्या है, तो हवा है सर 1, यहाँ पे हवा ले दीजिएगा, हवा, हवा का नहीं निकाल रहा है जी, तो हवा माने शेष 1/4। अगर जो बच्चे यहाँ पे 1 की जगह भी माने हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी माइनस भी गुना 1/4, आगे हल करेंगे हम लोग, तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और बटा 4 हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहां से आप लोग भिन्न का घटाव निकाल सकते हैं एकदम ठेठ हिंदी में, तो 4 आ जाएगा। 1 को कितना बार टेबल पढ़ेंगे, 4 आएगा। 1 को कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा। तो कहेंगे सर 1 को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा। अब -4 को कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मेरे बबुआ 4 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 4। ये क्रिया आप यहां भी कर सकते हैं, कैसे सर, तो यहां करेंगे भी, तो भी हो गया सर, अब भी को 1 से गुना करेंगे तो भी बटा 4 हो जाएगा सर। तो यहां कर देंगे सर मेरे प्यारे साथी, जो क्रिया मैंने यहां किया वही क्रिया यहां करेंगे, है ना। तो 1 को कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो कह देंगे सर कि हमने 4 बार, तब 4 को भी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब 4 भी हो जाएगा। मेरे प्यारे 1 को कितनी बार टेबल, सॉरी 4 को कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि 4 आएगा, बोलेंगे सर 1 बार, 1 को भी से मल्टीप्लाई करेंगे भी आ जाएगा। तो 4 भी में 1 भी को घटा देंगे तो 3/4 भी आएगा। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे हम लोग कि सर ये हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इस विधि से भी निकाल सकते हैं और ये विधि से भी निकाल सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है। फिर दूसरा चलेंगे, ये जो आ गया मेरे प्यारे, ये जो आया है वो क्या आया है सर, तो ये 2 आया, मैंने दूसरा पद की कहानी है, इसका पद क्या है, दूसरा पद क्या है। अब यही फिर लिखेंगे कि हवा है ना, हवा का 1/4 भाग बाहर लिख दीजिए, सॉरी हिंदी में थोड़ी सी गलती हो गई, बाहर होना चाहिए तो हम बाहर कर दे, बाहर है ना, निकालने पर। अब देखिए, अब फिर इसका शेष भाग में से 1/4 बाहर निकालते तब इसकी स्थिति क्या होती है। तो दिया कितना गया था मेरे प्यारे, तो लिखा 3/4, या यहाँ लिख देंगे 3/4 से, यहाँ लिख देंगे सर 3/4 में, है ना। हवा कितना है बाबू, तो 3/4, घट निकालना कितना, 1/4, क्योंकि प्रत्येक बार इसका शेष भाग से हवा निकालते रहता प्रत्येक बार। तो अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, आज जो बच्चे माने हैं 3 भी माने तो इनको लिए 3 भी है भाई, यहाँ 3 भी/4 मल्टीप्लाई 1/4, दो तरीका, इस तरीका अलग है, हमने एक ही साथ दो तरीका का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए बच्चों लोग को। तो यहां कर देंगे मेरे प्यारे, यहां 3/4 हो ही जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, 4 को 4 से गुना कर देंगे 16। अब यहां लिखेंगे 3, जो बोलता है कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 16, तो 4 चौका 16, तो 4 तिया का 12, -3, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, 9/16 हो जाएगा। प्यारे यही इससे भी ऐसा ही करेंगे हम लोग, 3/4 भी है तो भी करेंगे, माइनस से तो 3 भी मल्टीप्लाई 1, तो 3 भी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये दोनों के लिखेंगे 16,
यहाँ हो जाएगा 4 तिया का 12 भी माइनस 3 भी। 12 भी में 3 भी को घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे 9 भी बटा 16। एंड देखिए ये कौन सा पद निकल गया सर, तो कहेंगे सर तीसरा पद निकल गया। कौन सा पद निकला, तीसरा पद निकल गया। आज अब तीसरा पद निकल गया सर तो हम क्या करेंगे, बोलिए। अब हम चेक करेंगे कि भाई एपी है या नहीं है, तो क्या निकालना है, D1। सबसे पहले D1 क्या है सर, सारवंतर। सारवंतर तो D1 के मतलब क्या होता है, तो सारवंतर पहला निकालना है, तो हो गया D1। तो D1 बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है साथी बताइए हमें, तो A2 जो दिया हुआ है सर आपको किधर है, यह 3/4, 3/4 माइनस A1 क्या दिया हुआ सर, तो ये मानिए तो एक नीचे कुछ नहीं तो एक हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 माइनस 4। तो 4 में से 3 घटेगा तो -1/3 है ना। आप इसे भी कर सकते हैं, इसको किधर गया, इधर 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 इसको, ये सर यहाँ भी कर देंगे, भी कर देंगे ना, सॉरी यहाँ लिख देंगे 3/4 माइनस भी इजकल टू 4। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3 भी माइनस 4 भी इजकल टू -भी/4। ठीक है, इस तरह से। अब यहां देखेंगे हम लोग कि सर पहला डिफरेंट तो ये आया, सेकेंड डिफरेंट देख लेंगे हम लोग। तो A3 में A2 को घटा दिए, हाँ A2 में A1 को घटाए तो A3 में A2 को घटाएंगे। तो A3 क्या है, A3 है 16, 9/16 माइनस 3/4। ये लिखेंगे 16, 9, 4 तिया 12, 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12, वो भी -/16। ठीक है, यहां जो इससे बनाइएगा आ जाएगा -3/16। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए कि बाबू हो -1/3 कभी भी -3/16 के बराबर नहीं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट लिखेंगे सर, ऊपर लिख देते थोड़ा सा, क्या लिखेंगे सर कि D1 नॉट इक्वल टू D2। पहला समांतर श्रेणी बराबर नहीं है दूसरे समांतर श्रेणी के, जिस कारण से यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। ये क्वेश्चन नंबर था दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे तीसरा पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है जाती है। सोचिए कि सर एगो कुआं मानते हैं, कुआं कैसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं कुआं। ठीक है, ऐसा कुआं मानते हैं, ये कुआं हो गया। कुआं तो आप लोग देख रहे हैं, ऐसा कुआं है। जो हमारे कलाकार लोग हैं, कौन, कुआं खोदने वाले, है ना, वो क्या कह रहे हैं ना कि वो प्रथम जो है प्रत्येक खाते में, सॉरी यहाँ प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद ये कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। कि प्रथम मीटर जब खोदता है ना यहाँ तक तो उसको 150 रुपया लगता है। कितना लगता है, 150 रुपया प्रथम बार। तो प्रथम खुदाई, प्रथम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रथम है ना, ठीक जी, प्रथम कुआं खुदाई की लागत ऐसे लिख देते हैं। ओहो, क्या लिख रहा है, प्रथम ना जी, प्रथम मीटर खुदाई की लागत। चलिए ठीक है, देखिए प्रथम मीटर, प्रथम मीटर, मीटर, ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई की, इधर जहां खुदाई की लागत, लागत 150 रुपया, 150 रुपया। जखनिया लग गया प्रथम, मैंने प्रथम पद, लेकिन कहता है कि बाबू
ये दोनों आदमी जो है जो फैसला किए भाई यहाँ तक खोदे तो 150 रुपये लेंगे, लेकिन जैसे 1 मीटर अंदर खोदे कहा ना यार तो बढ़ा दो, कितना बढ़े वो 50 रुपया, है ना। कहा कि अगर 1 मीटर भी अंदर हम जाएंगे, 1 मीटर अंदर जाते हैं खुदाई के लिए, 1 मीटर अंदर जाते हैं खुदाई के लिए 1 मीटर, तो आपसे लेंगे 50 रुपया अधिक। फिर 1 मीटर अगर जाएंगे हम अंदर खोदने के लिए इस तरह से 1 मीटर आओ खोदेंगे तो फिर बढ़ा देंगे आपको 50 रुपया। फिर 1 मीटर खोदेंगे इस तरह से, है ना, तो फिर आपको बढ़ा देंगे 50 रुपये। कहना है इसको, किसको, खोदने वाले को। मैंने कहना कि प्रत्येक 1 मीटर खुदाई पर, प्रत्येक 1 मीटर खुदाई पर, खुदाई पर वृद्धि क्या हो जाती है, वृद्धि कितना, 50 रुपया। 50 रुपये क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मैंने भाई 50 रुपये आगे खोदेंगे, 50 रुपये फिर आगे 50, फिर आगे 50। अब यहां समझिए कि हाँ निरंतर बढ़ते रहेगा, 1 1 मीटर पर, 1 1 मीटर पर निरंतर वो बढ़ते रहेगा। तो कह देंगे सर कि प्रथम पद जो हो गया सर आपको 150, वृद्धि जो हो गया मैंने जुट रहा, क्या हो रहा है, जुट रहा है। हमने बताया था कि एपी जुटने जुटे लेकिन समांतर जुटे, घटे लेकिन समांतर घटे, है ना, मैंने सभी का अंतर समान घटे, तो ये एपी कहला जाएगा। तो कितना बार हो रहा है जी, 50। मैंने कह रहा है कि पहला बार खोद दिए मैंने, ठीक है, तो ये 150 रुपये लेंगे, ठीक है। फिर आगे जैसे ही खोदेंगे सर तो आपसे ले लेंगे कितना, 200 रुपया। कितना लग जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा आपको। फिर आगे फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा तो 250 रुपये लग जाएगा आपको। फिर आगे जाइएगा फिर लग जाएगा आपको 300 रुपया। फिर आगे जाइएगा लग जाएगा आपको 350 रुपया। तो देखिए ध्यान से, क्या यह एपी, यह सूची जो है एपी का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलो क्यों सर, क्योंकि सब में 50 का वृद्धि हो रहा है, सभी में हो रहा है 50 का वृद्धि। ऑलरेडी पहले वो कह चुका है ना, यही काम यहाँ पे हो रहा है, 50 का वृद्धि हो रहा है। तो उसे कहिएगा ना कि जी सर यह एक एपी है, यह एक एपी है, यह एक एपी है, ठीक है। किसी को दिक्कत, कुछ बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं ना क्या कि सर हम 8वां ना पढ़ के 9वां ना पढ़ के डायरेक्ट 10वां की तैयारी करेंगे, तब कुछ ऐसे भी टीचर हमारे यहाँ जो बोलते हैं क्या, 10वां क्या पढ़ना है जी, 10वां तो पढ़ना ही है ना, 8वां का पढ़ना, 9वां का पढ़ना, मत पढ़ो ना, डायरेक्ट 10वां की तैयारी करो। तो याद रखिएगा हमारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होती है 8वां 9वां 10वां तीनों में, ठीक है। और जो बच्चे 8वां और 9वां को क्रॉस करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वो बच्चे को 10th का मैथ बनाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे हम अभी आपको कह दें कि ईपी का क्वेश्चन है 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, जो आपको भर भर के पढ़े होंगे आप लोग क्लास 8 में, मूलधन, मिश्रधन, क्या बोलते साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। और बच्चा लोग फंसता है यहाँ पे आके, फिर बोलता है कि सर 10वां का मतलब कि 10वां में ऐसा इसलिए बोले, ऐसा इसलिए पूछता है, वो तो ना, लेकिन पूछता है ना। तो देखिए आज समझेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो बताइए क्या यह एपी है या नहीं है। तो सिंपल सी कहानी हम लोग जानेंगे कि जो मूलधन है ना, क्या है मूलधन, जो मूलधन है आपका, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, वो आपको दिया गया है 10,000। कितना दिया गया है, 10,000 रुपया, ठीक है। और इसका जो रेट है, दर जिसे बोलते हैं हम लोग, दर इंग्लिश में उसे रेट बोलते हैं, जो रेट है वो 8%। समय क्या है, तो प्रत्येक वर्ष जब जमा करता है समय, जिसे हम लोग टाइम भी कहते हैं, वो 1 वर्ष का हो सकती है, 2 वर्ष लिख सकते हैं, 3 वर्ष लिख सकते हैं, निरंतर वो चलेगा, प्रत्येक वर्ष जमा करवा है ना। तो इसे दिखाना है क्या, इतना ही में आप दिखा कर बताइए क्या ये एपी है या नहीं है। यहाँ क्या जमा करता है बाबू, तो मिश्रधन कहता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मिश्रधन बराबर फार्मूला क्लास 8 में पढ़ने के लिए है ना, मिश्रधन जिसे हम लोग अमाउंट बोलते हैं, है ना, बराबर फार्मूला होता है बच्चा, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर t,
है ना, ये होता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन। तो आप हमें बताइए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब बाबू कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तो यहाँ पे दिया गया है कि मिश्र धन, मेरा मूलधन क्या है, तो मूलधन है मेरा 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। 1 प्लस परसेंट कितना है, 8% बटा 100, कितना के लिए, 1 वर्ष के लिए। पहला बन गया। एनसीईआरटी में इतना ही आपको आंसर देगी, लेकिन इसे हम लोग क्या करेंगे, इतना ही आंसर आपको एनसीईआरटी में देगा, लेकिन हम लोग का यहाँ हल करना है, क्योंकि हम लोग को दिखाना है। तो यहाँ करने को ये 10,000, ठीक है, गुना 10, 100 है नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा जी, और यहाँ से बनाएंगे भिन्न के जोड़, तो हो जाएगा 100 का 100 एलसीएम हो जाएगा, 100 को 1 से गुना कर देंगे तो 100 प्लस 1। अगर आप लोग बाबू हो 8 में पढ़ते और पढ़े होंगे तो इतना करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ करते हैं कितना, 10,000 इंटू 100 प्लस 8, 108 अपॉन 100। एक शून्य से एक शून्य, दूसरे शून्य से दूसरे शून्य कैंसिल हो गया, तो 108 पे 2 शून्य बैठ जाएगा, इतना रुपया क्या हो गया, पहला वर्ष का मिश्र धन हो गया, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे, पहला अमाउंट है, पहला अमाउंट को 1 से करेंगे, तो दूसरे अमाउंट निकालेंगे 82 बराबर दूसरा अमाउंट है ना, दूसरे साल का अमाउंट, तो दूसरा अमाउंट निकल जाएगा, क्या निकलेगी, तो ये हो जाएगा वहीं पे 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर T। अब जो निकलेगा कितने वर्ष के लिए निकलेगा, 2 वर्ष के लिए निकलेगा। तो यहाँ पे कर देंगे इस तरह से 10,000 1 प्लस 8 बटा 100 का पावर 2। तो यहाँ तक मैंने किया था कि 108 आता है मेरे प्यारे, तो यहाँ पे कर देंगे 10,000 गुना 108 बटा 100, स्क्वायर है मतलब 108 2 बार गुना होगा, तो 2 बार लिख देंगे यहाँ पर, 2 शून्य 2 2 4, 1 2 3 4, कहानी खत्म हो गई। तो 108 गुना 108, अगर 108 का वर्ग करना सीखे हैं, अगर नहीं सीखे 10th विद्यार्थी, तो हमारी पिछली वीडियो जाकर देखिएगा, वर्ग बनाने का एक आसान तरीका हमने बताया है। तो 88 का 64 और 116 रुपया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गई नहीं, ये हो गया अमाउंट हो गया, अमाउंट नंबर 1, अमाउंट नंबर 2। दो अमाउंट थोड़ी पता चलेगा कि क्या ये पे है कि नहीं, तो तीसरा अमाउंट निकालिए, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, जो जानेंगे, फिर वही हो जाएगा, बार बार सूत्र नहीं लिख पाएंगे हम लोग, है ना। तो 10,000 इंटू 1 प्लस और 8 बटा 100 के पावर, अभी तीसरे वर्ष के लिए 3 1 2 3 है ना, गुना 108 बटा 100 कई बार 3 बार, यहाँ पे 3 बार लिखे, 108 बटा 100 एंड 108 बटा 100, ठीक है। 2 2 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल, बचा के इसको 108 को 108 से गुना किया था, अभी आया था 111,664, अब गुना कर देंगे 108 बटा कितना 100। अब जैसे ही गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपको आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा मतलब कि 64, हाँ यहाँ लिख देंगे 112 सॉरी 168 यहाँ कर देंगे हम लोग क्या, तो हो जाएगा 1259 और ये क्या बोलता है 12,597.12, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बैठाएं, यहाँ पे लिख देंगे 112 बटा 100, तो यहाँ दशमलव के बाद आ जाएगा 12,597.12 रुपया। क्या हो गया आपको, तीसरे वर्ष का मिश्र धन हो गया। अब आप निकाल पाएंगे कि सर हमें बताइए कि हम चेक करें कि जो पहला अमाउंट निकला पहला पद, दूसरा अमाउंट निकला दूसरा पद, तीसरा अमाउंट निकला तीसरा पद, तो अब हम पता कर पाएंगे कि सर यह एपी है या नहीं, ठीक है। निकालेंगे एपी, सूची जो बनकर तैयार हो गया, सूची जो बनकर तैयार हुआ आपका, जो सूची बनी है वो बन गई है 10,800, 11,664, 12,597 ये सूची बनकर तैयार हुआ, ठीक है। अब पहला आया सूची तो प्रथम पद हो गया, दूसरा आया तो दूसरे पद, तीसरा आया तो तीसरा पद। अब हमें D1 सर्वंतम निकालना है, D1 बराबर, तो लिखेंगे A2 में A1 को घटाएंगे, तो A2 का मान आ गया कितना 11,664 माइनस ए का मान आ गया तो 10,800। तो बताइए हमें कि 11,664 में 10,800 घटाइएगा तो
तो सोझे आ जाएगा 8064, ठीक है, 8064 ये पहला है। दूसरा निकालेंगे D2 बराबर, तो कह देंगे सर A3 में A2 को माइनस करेंगे। A3 का मान कितना है 12,597.12 और माइनस कर देंगे हम लोग कितना 11, क्या बोलता है कि 11, तो यहाँ 11,664। जैसे इसे घटाएंगे तो 12 का 12 कर देंगे हम, 1.2 का 1 क्या बोलता है कि 1.12 का आगे लिख दो, यहाँ तो घटेगा नहीं बाबू, यहाँ 7 में से 4 घटेगा तो 3 आ जाएगा, और 9 में से 6 घटेगा तो 3 आ जाएगा, और 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 15, कुछ बोलता है कि क्या करेंगे 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, और यहाँ की कहानी खत्म हो जाएगी, है ना, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म। और कितना आगे जो देखिए यहाँ पे पहला हमारा डिफरेंट आया कितना, पहला आया डिफरेंट कितना, पहला आया जो सारा बनता है 864, दूसरा आ गया 993.12। इससे साफ जाहिर होता है कि सर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने के कारण यह एक AP नहीं है, तो कह देंगे सर D1 नॉट इक्वल टू D2, है ना, इसलिए यह AP, यह सूची AP नहीं है, AP नहीं है, ठीक है, नहीं। तो इस बात को ध्यान दें और सुनिए, हर एक क्लास जो बनाया गया है उस क्लास को अटेंड कीजिए। अगर एक क्लास के तो एक क्लास का ही सिलेबस पढ़िए, और 9th में तो 9th का ही सिलेबस पढ़ें। अगर कोई टीचर आपको कहता है कि 9th में है और 10th का सिलेबस पढ़ो, कभी मत कीजिए, नहीं तो इसका भुगतानी आप आगे जाकर भुगत लीजिएगा। अगर 8 का विद्यार्थी कहेगा 8 मत पढ़ो, 10th पढ़ो, मत पढ़िए कभी, ऐसे टीचर से दूर हो जाइए, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जब हम 1 का है, जब हम 1 रोटी पचा नहीं पा रहे हैं और हमें कोई जबरदस्ती कहेगा 10 रोटी खा बेटे तो मोटा जाएगा, तो संभव है जी नहीं, ये आपके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और जो इस तरह से करता है तो आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो जो सिलेबस में है वो सिलेबस को कवर कीजिए, ऑटोमेटिक आप लोग मैथ में बिल्कुल मस्त हो जाइएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो का इंतजार, अगला वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे क्या चैप्टर खत्म होने के बाद आपको दूसरा